कभी कभी राजनीति में कुछ कदम इतने सधे हुए और शांत होते हैं कि जब तक विरोधी समझ पाते हैं बाजी पलट चुकी होती है। कुछ ऐसा ही खेल इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल रहे हैं, बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन पूरी रणनीति के साथ। दिल्ली की गलियों में अब जो फुसफुसाहट सुनाई दे रही है वो यही है कि योगी अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गए हैं। बिहार में जब योगी आदित्यनाथ मंच पर चढ़ते हैं तो भीड़ में सिर्फ जय श्री राम के नारे नहीं बल्कि एक भरोसे की लहर उठती है। वो लहर जो मोदी की शुरुआती दिनों की याद दिलाती है। एनडीए के तमाम बड़े नेता मोदी, शाह और राजनाथ अब खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि ठीक इसी वक्त योगी ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पदयात्रा की शुरुआत कर दी है जो राजनीतिक रूप से मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है 27 विधानसभा चुनाव को लेकर। गोरखपुर से उठी यह यात्रा सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता से सीधा संवाद का अभियान है। यह यात्रा 2027 के चुनाव की वह दस्तक है जो बीजेपी की जीत की अंतिम वार साबित होगी। योगी अब किसी के निर्देश का इंतजार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के भीतर लंबे समय से चर्चा थी कि अगला यूपी चुनाव पूरी तरह अमित शाह और केशव प्रसाद के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शाह रणनीति बनाएंगे, केशव संगठन को संभालेंगे, मगर योगी आदित्यनाथ ने यह समीकरण पूरी तरीके से उलट दिया है। उन्होंने बिहार में अपनी लोकप्रियता के जरिए राष्ट्रीय स्तर का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसी के समांतर यूपी में एक ऐसा जनसंपर्क अभियान खड़ा कर दिया जिसमें पूरा संगठन उनके पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब खबरें हैं कि बिहार चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी के भीतर सवाल उठ रहा है कि क्या इससे योगी की रणनीति कमजोर होगी या फिर केशव प्रसाद मौर्य जो है योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसेंगे। तो राजनीतिक गलियारों का जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। योगी का राजनीतिक स्टाइल एकदम अलग है। वो ना आदेश मानते हैं ना दबाव, वो वही करते हैं जो उन्हें जनता के बीच सही लगता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के आम मतदाता अब भाजपा से पहले योगी ब्रांड को देखते हैं और उन्हीं के साथ चलने का मन बनाते हैं। संगठन के भीतर कई पुराने नेता मानते हैं कि योगी का बढ़ता कद अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। शाह को डर है कि अगर योगी की लोकप्रियता यूं ही बढ़ती रही तो दिल्ली की सत्ता में उनका नंबर मोदी के बाद ही लग सकता है। वहीं केशव को लगता है कि यूपी में योगी के रहते मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना अब सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। यही कारण है कि पार्टी के अंदर शांत सियासी खेमेबाजी का दौर लगभग चल रहा है। शाह दिल्ली को मजबूत रखना चाहते हैं, केशव को यूपी चाहिए और योगी को दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं है बल्कि भाजपा के भीतर नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप के सबसे बड़े चेहरा बन चुके हैं। उनका शासन मॉडल, सख्त प्रशासन, धार्मिक जुड़ाव और जमीनी काम अब भाजपा के वैचारिक ढांचे का हिस्सा बन चुका है। उनकी रैलियों में जनता मोदी योगी एक समान के नारे लगाने लगी है जो राजनीतिक संकेतों से कहीं ज्यादा भावनात्मक प्रतीक हो चुका है। बिहार में योगी की गर्जना और यूपी में उनकी पदयात्रा अब यह बता रही है कि योगी सिर्फ प्रचारक नहीं नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि योगी की मौजूदा रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव से कहीं आगे की सोच है। यह सिर्फ वो यूपी जीतने की तैयारी नहीं बल्कि 2029 की राष्ट्रीय पिच को तैयार करने का भी प्रारंभिक खाका खींचा गया है। मोदी के बाद अगर भाजपा को कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो भीड़ खींच सके, निडर निर्णय ले सके और वैचारिक रूप से आरएसएस के करीब हो तो वो चेहरा योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ बिहार की रैलियों में गरज रहे हैं, यूपी की गलियों में वो पदयात्रा कर रहे हैं और दिल्ली के गलियारों में चर्चाओं के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अमित शाह और केशव की रणनीति चाहे कितनी ही परत दर परत हो, लेकिन योगी का जनसंपर्क उन सब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राजनीति की चालें ऐसी ही चली तो वह दिन दूर नहीं जब गोरखपुर का सन्यासी दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होगा और देश की सियासत में योगी युग की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने जो पदयात्रा शुरू की है वो पदयात्रा विपक्ष शुरू करता है, खासतौर पर हर एक स्टेट में, क्योंकि जो विपक्ष में होता है वही जनता के बीच में जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में रहते हुए ये बड़ी पदयात्रा की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया, साफ तौर पर कहा है कि ये 3000 किलोमीटर की पदयात्रा चलेगी जिसमें हर एक विधायक, हर एक जनता प्रतिनिधि, हर एक संगठनकर्ता, हर एक जिला अध्यक्ष
और आम जनता सीधे इस यात्रा से जुड़ेगा। यानी कि सरकार ही अब जन जन के घर तक जाएगी और उनकी समस्याओं को निदान करेगी और एक सूत्र में सबको बांधने का काम करेगी। इस यात्रा को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो भी यात्रा का ऐलान करने वाली हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि वो भी एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस अलग पदयात्रा निकालने वाली है और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी खुद को पीडीए का यात्रा एक निकालने वाली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ आखिर इतने जल्दबाजी में क्यों हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है और इसका उत्तर यही है कि योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि विपक्ष से पहले ही वो खुद वहां जाकर पहुंच जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य को भी योगी आदित्यनाथ लगातार मात दे रहे हैं। हर एक शतरंज की गोटी में वो फिट बैठ रहे हैं और लगातार ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो उनको लोकप्रियता में बहुत आगे ले जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है क्योंकि वो सुबह गोरखपुर होते हैं और देर शाम तक बिहार की हर एक विधानसभा में जाके भाषण, जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की यह मेहनत उनको बहुत आगे ले जाने वाली है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या है, 2029 और 27 में उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, उनका कद और पद कैसा रहने वाला है। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप राय अपनी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।